तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बीसीए के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप करने की सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, आपके जो भी कुछ डाउट्स हैं, कन्फ्यूज़न है, वो इस वीडियो से ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों 12th करने के बाद कभी कभी आपको डिसीज़न लेना मुश्किल हो जाता है, तो पूरा वीडियो देखें, आपके सारे कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएंगे। पहला सब क्वेश्चन आता है बीसीए ही क्यों। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डीबीए या आईटी इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपका इंटरेस्ट होने से ज़्यादा आपका लॉजिक, मैथ में इंटरेस्ट, आउट ऑफ द बॉक्स माइंड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी एज ऐसी होती है कि हर चीज़ को देखकर हमें इंटरेस्ट हो जाता है, लेकिन बाद में हम बोर होने लगते हैं। तो एटलीस्ट इन 3 में से 2 आपके अंदर होने चाहिए। क्योंकि एक इंजीनियर बनने के लिए आपका लॉजिक, मैथ में थोड़ा सा इंटरेस्ट और आउट ऑफ द बॉक्स माइंड ही सक्सेस दिलाते हैं जब आपको कोडिंग, टेस्टिंग या डेटाबेस से रिलेटेड वर्क करना पड़ता है। ये बात समझने वाली है। जब हम कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा लॉजिक और मैथ यूज होता है। तो अगर आप लॉजिक, मैथ के साथ बोर हो जाते हो या आपको मैथ बिल्कुल पसंद नहीं है तो बीसीए, बीटेक, एमसीए आपके लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको लॉजिकल क्वेश्चन, मैथ पे बहुत ध्यान देना होगा, जो आपको एक सफल इंजीनियर बनाने में बहुत मदद करेगा। लेकिन अगर आपका लॉजिकल माइंड, मैथ में थोड़ी सी दिलचस्पी है और कुछ नया करना चाहते हैं तो यकीन मानिए आपसे अच्छा इंजीनियर कोई नहीं होगा। तो दोस्तों आप 12th के बाद एडमिशन ले सकते हैं बीसीए में किसी भी, जिसकी फीस होती है वो बीटेक से काफ़ी कम होती है और ये 3 साल का और 6 सेमेस्टर होते हैं इसमें, जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर लैंग्वेज, मैनेजमेंट आदि सिखाया जाता है। और सबसे पहले आपको कंप्यूटर की मदर लैंग्वेज यानी कि सी सीखनी होती है। जैसे कि बच्चे जब पढ़ना शुरू करते हैं, हम सब ने जब पढ़ना शुरू किया होगा तो जो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग करी थी ABC से, इसी तरह से कंप्यूटर में जो मदर लैंग्वेज कही जाती है वो होती है सी, प्रोग्रामिंग। तो आते हैं 12th के बाद किसी भी स्ट्रीम से। अगर आप पूछ रहे होंगे कि किस स्ट्रीम से हम कर सकते हैं, तो 12th के बाद आप किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। आर्ट, कॉमर्स, मैथ किसी भी उसके हैं तो आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। परसेंटेज इसमें मिनिमम 50% होने चाहिए। आपके 10th और 12th के परसेंटेज भी देखे जाते हैं जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। कुछ बड़ी कंपनी 12th 10th के परसेंटेज भी देखती हैं। अगर 60 थ्रू आउट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर 60 थ्रू आउट के नीचे है तो कुछ कंपनी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करिए आपके 10th और 12th में 60% के ऊपर ही आपके मार्क्स हों। रिक्रूटमेंट करते समय मुझे कई बार 60% से कम वाले स्टूडेंट को रिजेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी सीधा बोलती है कि उसे 60% के ऊपर वाले कैंडिडेट ही चाहिए और थ्रू आउट 60% या ऊपर वाले कैंडिडेट ही चाहिए और वही शॉर्टलिस्ट होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको, अगर आप कोई भी बीसीए क्या कुछ भी करना चाहते हैं तो आप कोशिश करिए 10th और 12th के जो परसेंटेज हैं उसके आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। इसलिए बीसीए में भी आपको एटलीस्ट 60% लाना पड़ेगा या लाना चाहिए। आप कोर्स सेमेस्टर पे आ जाते हैं, क्या क्या कोर्स इसमें होता है। बीसीए में 6 सेमेस्टर हैं। पहले सेमेस्टर में आपको होता है हार्डवेयर लैब, क्रिएटिव इंग्लिश, फंडामेंटल मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, डिजिटल कंप्यूटर फंडामेंटल्स, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैब, पीसी सॉफ्टवेयर लैब। सेकेंड सेमेस्टर में आ जाता है आपका केस टूल लैब, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, बेसिक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर लैब, विजुअल प्रोग्रामिंग लैब। थर्ड सेमेस्टर में आपका आ जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्टरी अलजेब्रा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++, C++ लैब, ऑरेकल लैब, डोमेन लैब। और आपका फोर्थ सेमेस्टर में आ जाता है प्रोफेशनल इंग्लिश, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, प्रोग्रामिंग इन जावा प्रोग्रामिंग लैब, DBMS प्रोजेक्ट लैब, वेब टेक्नोलॉजी लैब, लैंग्वेज लैब। फिफ्थ सेमेस्टर में आपका आ जाता है यूनिक्स प्रोग्रामिंग, OAD यूजिंग UML, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, पाइथन प्रोग्रामिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस, यूनिक्स लैब, वेब डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन लैब,
पाइथन प्रोग्रामिंग लैब, बिजनेस इंटेलिजेंस लैब। सेमेस्टर 6 में आ जाता है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, क्लाउड कंप्यूटिंग, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट कंप्यूटिंग, एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कोर्स की फ़ी पे आ जाते हैं तो अलग अलग जो संस्थान हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, उसमें फ़ीस अलग अलग है। जहाँ पे एमिटी यूनिवर्सिटी से आप जब BCA करने जाते हैं तो 2 लाख रुपए आपको पड़ जाते हैं पूरे BCA के, और वहीं पे अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आपका 40,000 के अंदर ही BCA हो जाता है। तो 3 साल में इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी MNC सॉफ्टवेयर कंपनी में ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कई ऐसी गवर्नमेंट जॉब निकलती है जिसमें उनको BCA, MCA या BTech चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप MCA कर सकते हैं, जिसमें एडवांस कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर रिलेटेड सिलेबस होता है, या फिर स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे आप डेवलपर बनना चाहते हैं तो जावा, .NET, SFDC में सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, डेवलपर का कोई कोर्स कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। और टेस्टिंग में जाना चाहते हैं या मैनुअल या ऑटोमेशन टेस्टिंग का स्पेशलाइजेशन कोर्स कर सकते हैं, जिससे ईजिली जॉब लगती है और अच्छा पैकेज मिल जाता है। क्या पैकेज होता है BCA के बाद? तो स्टार्टिंग करते हैं फ्रेशर से। तो अगर आप फ्रेशर BCA करने के बाद जा रहे हैं, आपको कोई कंपनी ले रही है, तो आपका पैकेज 10,000 पर मंथ से 50,000 पर मंथ तक आपको मिल सकता है। हालांकि ये डिपेंड करता है कि किस कॉलेज से आपने BCA किया है, किस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और कैसा इंटरव्यू आपका गया। कॉलेज अगर प्रीमियम है, DU, AMU या कोई भी बहुत अच्छा कॉलेज है, IIT, इस तरह के कॉलेज होते हैं, ये प्रीमियम होते हैं, तो इसमें पैकेज अच्छा मिल जाता है। और कंपनी कैसी है? मोस्टली HCL को कैंपस हायरिंग में जब HCL जाती है तो वो 8-8, 10-10 हज़ार पर मंथ पे इंजीनियर उठा के ले जाती है। और कभी कभी आप इंटरव्यू देने जाते हैं फ्रेशर को, वो 10,000 से 15,000 सैलरी फ्रेशर को देती है। वहीं पे अगर आ जाते हैं बड़ी कंपनी, HCL भी है और RBS भी है, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, यहाँ पे फ्रेशर को 50,000 पर मंथ की सैलरी मिल जाती है। अगर आपका कॉलेज अच्छा है, आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ, तो RBS जैसी कंपनी 6 लाख का पैकेज भी फ्रेशर को ईजिली दे देती है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है, जो कि 1.5 लाख से 2 लाख पर मंथ तक पहुंच जाती है ईजिली, और उसके ऊपर भी जा सकती है। जॉब चेंज करने पर आपको 30% मिनिमम हाइक भी मिल जाती है पर एनम CTC पे। अगर आप जॉब चेंज करने जा रहे हैं, 1 साल 2 साल हो गया, उसके बाद अगर आप जॉब चेंज करने जा रहे हैं तो मिनिमम 30% हाइक तो मिलता ही मिलता है, उसके ऊपर भी हाइक मिल जाता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। थैंक यू।